हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर विशा आज आप सबके लिए लाई हूँ हाउ टू स्कोर 70 प्लस इन आउट ऑफ 100 विद नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने डीएसएसबी में नेगेटिव मार्किंग के साथ 70 प्लस स्कोर किया था। तो जो केवीएस है उसने पैटर्न को सेम डीएसएसबी जैसा कर दिया है। अब आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वीडियो लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रिजल्ट है आपका डीएसएसबी का। इसमें देखिए, ये मेरा नाम है, ठीक है। इसमें देखिए 73.75 आउट ऑफ 100 है ये। और आपका ये जो है 152 जो है आपका 200 में से। तो सेक्शन बी इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सेक्शन ए की चीज़ें करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा था जो 73.75 मार्क्स मैंने स्कोर किए आउट ऑफ 100। और जबकि आपको पता है सिलेबस बिल्कुल सेम है आपका, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सेम, बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं, देखें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या मैंने किया था। देखेंगे करंट इवेंट्स में नेशनल और इंटरनेशनल। आपको करंट अफेयर्स मैं ट्रिक के साथ याद कराऊंगी, क्योंकि करंट अफेयर जो है ना ट्रिक के बिना नहीं हो पाएंगे। इतने हो जाते हैं कि कौन जीता ग्रैंड प्रिक्स में, कौन जीता, ठीक है, और टेनिस के दूसरी टूर्नामेंट में कौन जीता, सिंगल्स में कौन जीता, डबल्स में कौन जीता, तो बहुत कंफ्यूज है। तो जब तक आप इसको ट्रिक के साथ नहीं करते, ये आपको कंफ्यूज रखेगा। ऐसी ट्रिक बनानी है कि पेपर में जब आपको क्वेश्चन दिखे सीधा आपका आंसर की तरफ ही नजर जाए, ठीक है। हिस्ट्री 4 मार्क्स, इसमें से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपका। एक एंशियंट से रेयर देखा है मैंने, और मेनली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, मॉडर्न से। और एक मिडिवल का तो आता ही आता है कि कौन घोड़े से गिर के मरा था, किसने जो है झरोखा बैन किया था, किसने री इंट्रोड्यूस जजिया करा था। ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ये मैं आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं करा दूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस कंपल्शन है, ये आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन पॉलिटी। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन होता है, मैक्स टू मैक्स 1 या 2। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि अब एक एक चीज़ें करें। फिर भी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको करा दूंगी। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है आपको। आप अपना पढ़ते रहिए, जो वीडियो आपको सामने दिखे आप उसको बस देख लीजिए, ठीक है। ये ज्योग्राफी, ये आपका इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंस को भी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है इससे, किससे बनता है आपका, बैक्टीरिया से, जो डिसीज कोज होते हैं उससे। क्या हो रहा है ये, अरे ठीक है, जो डिसीज कोज होते हैं उससे। साइंटिफिक रिसर्च से नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। वीडियो में आप देखेंगे अगस्त वाली, जो जुलाई वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कमेंट कर दिया करें, मुझे पता चल जाए कि कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, ये आपका 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो 15 इसमें से हमें पूरी तरह अच्छे से करने हैं, ताकि 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 45 मार्क्स इसमें सिक्योर हो जाएं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पता है बहुत रिस्की है। जब 1/4 होती है उसमें ही हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो आपको जितना आता है, अभी भी आपने कुछ नहीं किया है तो पेपर क्लियर आपका 100% होगा। आप स्मार्ट टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हिंदी में, आई थिंक इसमें से आधी चीज़ें आपको आती हैं। ये देखिए संज्ञा आपको आती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और आपका कौन कौन सी संज्ञा है, ठीक है, कौन सा इसमें से संज्ञा है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सर्वनाम और उसके भेद, ठीक है, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, संधि, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ये आपको मैं एक एक वीडियो जितना मैंने इसमें लिखा है वो मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगी। आपको आपके एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी कि 1 जनवरी से पहले मैं आपको इस सारे के सारा टॉपिक करा दूं। लेकिन वो मैं तब कराऊंगी जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और एटलीस्ट कमेंट करेंगे। मुझे लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, ठीक है। मुहावरे, लकोक्ति, ये नहीं करा रही मैं, क्योंकि आपको बताइए बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इसमें से 1-2 आते हैं और वो ईजी आते हैं, वो आपको आते होंगे, उस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। वचन लिंग, इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय करेंगे, ये जरूरी है। अलंकार करेंगे, अलंकार डीएसएस में हालांकि नहीं आता है, लेकिन केवीएस के जो पेपर मैंने इवेलुएट किए हैं, मैंने एनालिसिस किए हैं, उसमें आता है अलंकार, तो हम इसको करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बना रखी है मैंने, वो मैं अच्छे से आपको याद कराऊंगी, ठीक है। समास,
तो इसमें से हमने क्या क्या किया अभी तक हमने किया है इसमें से पर्यायवाची, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी, ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं, ये मान लेते हैं हम। इसमें से हम वाक्य निर्माण कर लेंगे, संधि कर लेंगे, और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, उसकी वीडियो भी मैं ले आऊँगी। फिर हम करेंगे 5 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चंस की मैराथन। सेम हम जो हमने जीके में किया उसमें करेंगे, 5 मैराथन इनकी करेंगे, और उसमें मुझे नहीं लगता उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। आई एम डैम श्योर कि आप पेपर देके आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे कि मैम पेपर जो था वो आपकी पढ़ाई में से था सारा। आगे इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, ये आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, वोकैब है। कॉम्प्रीहेंशन में नहीं करा रही, कॉम्प्रीहेंशन में आपको उस टाइम पढ़ के करना है। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम से आ जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम के लिए हमें क्या करना है, आपका वोकैब करनी है, वोकैब मैं करा दूंगी। आज एक रूट वर्ड्स की वीडियो जो है मैंने डाली है, वो मुझे देख के बताएगा ठीक है या नहीं है, आपको कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई। ग्रामर में क्या होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, आपका एरर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किसके साथ कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, किसके साथ एस लगेगा नहीं लगेगा, ये मैंने 6 रूल में कराई, वो वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, तो उसके लिए थैंक यू। तो ये देखिए, ठीक है। फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हो गया। सिनोनिम एंटोनिम हम वो कैब में काउंट करते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी। और साथ साथ मेरा तरीका क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो चीज़ जो है आपकी पक्की हो जाए, ठीक है। और हम इसकी भी 100 क्वेश्चन की मैराथन लेंगे, ये मेरा पक्का रहेगा। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको 1 जनवरी नहीं हो पाएगा तो 5 जनवरी से तो पहले पहले पक्का करा दूंगी, या फिर 5 जनवरी के बाद भी हो जाएगी, 7-8 तक करा दूंगी, उसके बाद 9 या 10-8 से पहले करा दूंगी, ताकि आपको अपना सेल्फ स्टडी टाइम मिल जाए, ठीक है। यूजेस ऑफ वर्ड्स, वोकैब और ग्रामर, ठीक है, वोकैब और ग्रामर ये हो गया, वोकैब रिपीट हो गया इसमें, ठीक है। फिर आगे ये आई थिंक ये रिपीट हुआ, इतना ही था ये, ओके। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें। एंड हम किसके साथ जाएंगे, मेन हमारी वोकैब, ठीक है। एक्टिव पैसिव मैं करवा चुकी हूँ, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से लाइक किया है वीडियो को, आपको समझ आया होगा, कमेंट्स भी आप लोगों के बहुत अच्छे आए थे इस पर। अब नरेशन रह गया, मैं नरेशन करा दूंगी। नरेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, नरेशन के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, और पीवाईक्यू में फोकस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, इसमें भी हमें क्या करना है, 10 क्वेश्चन इसके होंगे हमारे इंग्लिश के। 10 में से हमें क्या करना है, 10 में से हमें कितने मार्क्स लेने हैं, 30 में से 27 तो नहीं आ सकते, मान के चलिए 24 प्लस हमें, कि हमें 10 में से 8 क्वेश्चंस तो आने आने चाहिए। वो क्या आपका गलत नहीं करेंगे, एक्टिव पैसिव गलत नहीं करेंगे, नरेशन गलत नहीं करेंगे, बस हो गया। और कॉम्प्रिहेंशन का आप गलत नहीं करेंगे, तो हमारी तो प्रैक्टिस जो है वो 30 आउट ऑफ 30 की है, बट हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे हो जाए। चलिए आगे देखें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये इस टाइम कराना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपके लिए क्या करूँगी, ट्रिक्स लेके आऊँगी, ठीक है। किसके ट्रिक्स हैं, टाइम एंड वर्क की, डिस्काउंट की, प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की, रेशियो प्रोपोर्शन की, और भी। और अगर नहीं ला पाई ये, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो इसकी मैराथन करा दूंगी एक, इसकी भी कोशिश करेंगे कि हम 5 मैराथन रखें, ठीक है। आप वो कर लीजिएगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने मुझसे लिंक भी मांगा था, जो वो थी प्लेलिस्ट थी, जय सर की थी, अध्ययन मंत्र से थी, और जिसने भी मुझसे ये लिंक मांगा था मैंने इसको लिंक दिया था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया, अच्छे से था वो, इससे बाहर मैथ्स नहीं है वो। 49 वीडियोस हैं, अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। क्वेश्चंस करने हैं, कोई टॉपिक अलग से नहीं पढ़ने, कोई कुछ नहीं करना है, वो क्लियर हो जाएगा आपका पूरी तरह, ठीक है। ठीक है, मैथ्स का इतना ही था, मैराथन में क्लियर हो जाएगा। आप भी वीडियोस देख लीजिए, अगर मैथ्स आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम मैराथन के साथ जाएंगे। फिर आपका इंटेलिजेंस में ये देखिए, रीजनिंग आपने कर ली होगी आई होप। मेन देखिए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म मतलब कन्फर्म, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कन्फर्म है, सीरीज से क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपकी 20 क्वेश्चन हैं और आपके 60 मार्क्स के हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको एक भी नंबर नहीं जाने देना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, एनालॉगी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल स्पेशलाइजेशन, डिफरेंसेस, हाँ, शेप्स, काउंटिंग शेप्स, ये क्वेश्चन मैंने 10 बार देख लिया, जितने पेपर मैंने उठाए सब में ये क्वेश्चन है, तो ये इसको याद करके जाएगा। देखिए ऐसा कुछ स्टार का मैंने आपको पीवाईक्यू आपने किया होगा तो था, इसमें कितना ट्रायंगल है, इसका आंसर शायद 10 था, याद होगा आप लोगों को।
आगे बढ़ते हैं। अब बचा हमारा कंप्यूटर एंड लिटरेसी। ठीक है, ये आपको पता है 20 क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स का है। ये हमारा स्कोरिंग वाला पॉइंट है। इन हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी का एक आधा क्वेश्चन होता है, उसमें कंफ्यूज होने के चांस होते हैं। इसमें हम 60 में से ना अबोव 50 तो 100% ले सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हम कर चुके हैं, कंप्यूटर जनरेशंस अभी हमने नहीं किए हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपको मैं एक ही वीडियो में करा दूंगी। इनपुट आउटपुट बेसिक आपको आता है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चंस आगे आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सीपीयू, मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें आपका रैम और आपका रोम होता है। वोलेटाइल, इनवोलेटाइल वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो आई थिंक कल डली थी, वो वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने हर कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू ऐड किए हैं ताकि आपको टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। लैंग्वेजेस आपकी C++, हाई लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ये MS ऑफिस का एक टॉपिक बनेगा। ठीक है, फिर आपका वेब ब्राउजर, ईमेल और नेटवर्क का ये एक टॉपिक बनेगा। नेटवर्क डिवाइसेस ये बनेगा। साइबर सिक्योरिटी, मेलवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये एक बनेगा, और शॉर्टकट कीज का आपका एक अलग बनेगा। ठीक है, तो इतना ही हमारा टॉपिक्स हैं, इससे बाहर हमें नहीं जाना है, ज़्यादा इधर उधर का फालतू का नहीं पढ़ना है। हमें बेसिक करना है लेकिन क्लियर करना है। ये याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है 1/3। तो जितना हमें आता है वो अच्छे से करना है, और उतने में हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आपका पेपर क्लियर होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि बेल आइकन, जब बेल आइकन बजे तो आपको पता चल जाए वीडियो आ गई है। आप उस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसकी भी 5 मैराथन जो हैं वो मैं एग्जाम से पहले लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, हम एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैराथन्स पे जाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उसकी वीडियो जो है स्पेशली ले आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्या जा रहा है, आपका वीडियोस इजीली आपको मिल जाएंगी, आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए मेहनत करूंगी मैं, और आपका पेपर क्लियर उससे हो जाएगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय।